Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and basically we are discussing the simultaneous equations in these lectures. So we will consider one equation here, that is simultaneous लीनियर इक्वेशंस के लिए हम केस डिस्कस करते हैं. प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने केस लिया है ना, उसमें केस ये था कि जब एक इक्वेशन लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हों. ठीक है, अब हम यहाँ पे जो केस कंसीडर कर रहे हैं ना, वी कैन से दैट दिस इज केस 2. उसमें कंडीशन लिख लेते हैं व्हेन बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक. जब दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हुई ना, तो देखें हमें क्या करना चाहिए. उसके लिए अब जाहिर है कि एक न्यू टेक्निक होगी जिसको हमने यहाँ पे फॉलो करना होगा. तो सबसे पहले एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं ताकि एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाए कि वर्किंग बेसिकली हमने क्या करनी है. ठीक है, इस एग्जांपल में हम यहाँ पे दो इक्वेशंस कंसिडर कर लेते हैं. क्वेश्चन इज सोल्व दीज इक्वेशंस. ठीक है, और या सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स 8 गिवन है. ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई होल स्क्वायर एंड y प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस साइन है, इक्वल्स 8 गिवन है. ठीक है, अब देखिए आपने हमेशा याद रखना है कि हमें क्या करना चाहिए. तो बेसिकली सॉल्यूशन में ना आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं द गिवन इक्वेशंस आर. ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे सबसे पहले लिख के मार्क कर लेते हैं. तो पहली इक्वेशन को तो मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इक्वेशन एज इट इज आपको सॉल्व्ड गिवन है. ठीक है ना, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके उन्होंने दी हुई है. लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है ना, उसमें आपको होल स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं. तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि ये जो होल स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, इनको ओपन कर दें. तो पहला होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x आएगा, और फिर आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर 2y, और यहाँ पे 1 स्क्वायर आएगा. ठीक है, इक्वल्स 8 है. अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, मतलब मजीद सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स 8 आ रहा है. सारी टर्म्स को एक साइड पे मूव कर लें ताकि आपकी कंफ्यूजन भी सॉर्ट आउट हो जाए. देखिए मैंने स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले कंबाइन किया है, फिर आप 2x और 2y लिख लें. फिर आप देखें 1 और 1 एड अप होके 2 के इक्वल आंसर आएगा, इक्वल्स 0 आ रहा है. 8 को भी इस साइड मूव कर लें. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स 0 आ रहा है. ठीक है, तो मतलब ये जो इक्वेशंस है ना, इनको मैंने सिंप्लीफाई करके जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ रहा है मैंने वो यहाँ पे नोट कर लिया है. ठीक है, अब देखिए जब हमने ये इक्वेशंस बना ली है ना, तो इनको 1 और 2 मार्क कर दें. दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2. हम ऐसे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख लेते हैं ताकि सामने इक्वेशंस गिवन हो, हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो. फर्स्ट इक्वेशन वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स 0, और सेकंड इक्वेशन पे फोकस करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स 0. ठीक है, मतलब ये दो बेसिकली इक्वेशंस आप देख सकते हैं कि मैंने इनको ही एज इट इज यहाँ लिखा है. ठीक है, अब देखिए अगर आप 1 और 2 पे फोकस करते हैं ना, इन दोनों इक्वेशंस में आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स सेम नजर आ रहे हैं. ठीक है, आपने ना ये कंडीशन याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स है ना, वो सेम होने चाहिए. अगर सेम है तो आप ऐसा करें, सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों को. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2. अगर आप 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स 0 आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2y को अलग से लिखते हैं, इक्वल टू 0 आ रहा है. जरा दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे. साइन चेंज करेंगे, यू कैन सी हियर स्क्वायर वाली टर्म्स तो कैंसिल हो रही हैं, और बाकी 4x और माइनस 2y और माइनस 2 इक्वल्स 0 आ रहा है. ये जो इक्वेशन आ रही है ना, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, 2 कॉमन ले लें तो x विथ 2 माइनस y
-1 इक्वल्स 0 आ रहा है कि जो इक्वेशन 2x माइनस वाई -1 इक्वल टू 0/2 आ रही है। 0/2 तो 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब ये है कि 2x माइनस वाई -1 इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है, ये जो थर्ड इक्वेशन आ रही है ना, ये लीनियर है। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो फ्रॉम 3 जरा y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल्स y आ रहा है। ठीक है, पुट कर देते हैं इस इक्वेशन को 2 में। ठीक है, जैसे पुट y इक्वल्स 2x माइनस 1 इन 1 या 2, आप खुद देख लें जो इजी लग रहा है। तो इन 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 में जरा एक्स स्क्वायर एज इट इज, y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स 0। ठीक है, 1 वाले में जब वैल्यू हमने पुट की ना तो हमें एक ही बार y को रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -4x आप लिख दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे -4x लिखा है, प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ पे आपने इनको ओपन करना है। ओपन करके ये फायदा होगा कि जो टर्म्स मजीद सिंप्लीफाई हो रही हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स आ रही हैं उनको आप सॉल्व करें। 5x स्क्वायर आ रहा है, एक्स वाले टर्म्स को सॉल्व कर लें और फिर कांस्टेंट टर्म को सॉल्व कर लें, तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2x। ठीक है, -2x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल 0 इक्वेशन थी। यहाँ पे आपने दो रूट्स ट्रेस करने की कोशिश करनी है। 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 में अगर आप देखें दो ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आए 35, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -2x आंसर आए तो 5 और 7 ये दो टर्म्स आ रही हैं। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, 5x माइनस 7 होगा। अगली दो टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 को कॉमन लेके आंसर लिख दें। एक फैक्टर आ रहा है x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर आ रहा है 5x माइनस 3 और इनको 0 के इक्वल पुट कर दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो दो वैल्यूज आ रही है ना, x प्लस 1 0 के इक्वल होगा या फिर 5x माइनस 7 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल आई -1 के इक्वल और x अगर यहाँ से आप देखते हैं तो वैल्यू आ रही है 7/5 के इक्वल। तो ये जो दो x की वैल्यूज आ रही है ना, आपने इनको नोट कर लेना है। अब ये जो वैल्यूज आ रही है ना, इनको आपने नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करना होगा किसी इक्वेशन में। करने के बाद फिर आपने इसके कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालनी है।